हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 12 है दो बेलों की कथा। वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये लेसन है दो बेलों की कथा। वो किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 12 का हेडिंग देना है दो बैलों की कथा, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट है पसीना आना। तो पसीना आना मीन्स परेशान होना। क्या? परेशान होना, पर्सपिरेशन। ओके, देन बेगाने। बेगाने मीन्स की पराये, दूसरे, स्ट्रेंजर। पराये, बेगाने मीन्स की स्ट्रेंजर। देन चरनी। चरनी मीन्स की पशुओं को चारा डालने की जगह, जहाँ पे पशुओं को खाना देते हैं उसको क्या बोलते हैं? चरनी बोलते हैं। ओके, मैंजर। देन गदगद। गदगद मीन्स की आनंद विभोर, अत्यंत प्रसन्न, बहुत ही खुश होना मीन्स की गदगद। ओके, अत्यंत प्रसन्न। ओवरवेल्ड विथ जॉयफुल इमोशन। देन उड़ने लगना। क्या? उड़ने लगना मीन्स की बहुत तीव्र गति से भागना, बहुत ही तीव्र गति से भागना, बहुत ही तेजी से भागना। टू रन वेरी फास्ट। उड़ने लगना मीन्स की टू रन वेरी फास्ट। टिटकारना। टिटकारना मीन्स की टिक टिक ध्वनि करते हुए बैलों को हाँकना। टिटकारना मीन्स की हम कोई भी आवाज़ देते हैं और बैलों को चलाते हैं ना, उसको टिटकारना बोलते हैं। टिक टिक करता है ना तो बैल आगे चलता है ना। फिर हॉर्स होता है, उसका मालिक भी उसको कैसे करता है? टिक टिक करता है तो वो आगे चलता है ना। ऐसी कोई भी आवाज़ वो निकालता है तो हॉर्स आगे बढ़ता है। वैसे ही टिक टिक करते हुए टिक टिक बोले हम तो बैल भी चलते हैं। टू मेक अ टिकिंग साउंड फॉर ड्राइविंग एन एनिमल। ओके, देन पगहा। पगहा मीन्स की पशुओं के गले की रस्सी। क्या? पशु होते उसके गले में रस्सी होती ना, उसको पगहा बोलते हैं। क्या? पगहा बोलते हैं। टेदर। क्या बोलते हैं? टेदर। देन खली। खली मीन्स की खल, तेल आदि की तलछट, ऑयल केक, जो पशुओं को खाना देते हैं ना वो। देन कांजी हाउस। तो कांजी हाउस किसको बोलते हैं? पशु घर। ओके, जहाँ पे पशु को रखते हैं, पशुओं का कैद खाना, उसे कांजी हाउस कहते हैं। कैटल शेड। क्या कहते हैं? कैटल शेड। देन सरपट। सरपट मीन्स की तेज दौड़ना, तेजी से दौड़ना, उसको क्या बोलते हैं? सरपट, गैलोपिंग। देन टकटकी। टकटकी मीन्स की एक टक देखना, गेज, एक ही नज़र से देखना, उसको क्या बोलते हैं? टकटकी, गेज। ओके, देन विपत्ति। विपत्ति मीन्स की संकट, आफत। ओके, विपत्ति मीन्स की संकट, आफत। ट्रबल, डिस्ट्रेस। देन नीलाम। नीलाम मीन्स की किसी वस्तु को बोली लगाकर बेचना। नीलाम मीन्स की कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, वो हमें नहीं चाहिए होती है तो हम वो कहते हैं कि इतने पैसों में ले जानी है, तो जो जिस लोगों को ले जानी है वो इतने पैसे दे दो, तो वो बेच देता है। उसको क्या बोलते हैं? नीलाम बोलते हैं। क्या? ऑक्शन। क्या कहते हैं उसको? ऑक्शन भी बोलते हैं। देन माथा चूमना। माथा चूमना मीन्स की प्यार दुलार करना। माथा चूमना मीन्स की फॉरहेड किस, टू फॉन्डल। ओके,
माथा चूमना मीन्स कि प्यार दुलार करना। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जूरी था, ओके, तो उसके दो बैल थे, तो एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे दिल वाले थे। तो दोनों बैलों के नेम क्या थे? हीरा और मोती। और वो दोनों बैल है वो देखने में कैसे थे? सुंदर थे और काम में चौकस, मतलब कि हर काम वो अच्छे से करते थे और ऊंचे दिल वाले थे, मीन्स कि बहुत ही बड़े थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो हीरा और मोती दोनों बहुत दिनों साथ साथ रहते थे, इसलिए दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा मीन्स कि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। तो दोनों क्या करते? एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर वे दोनों अपना प्रेम प्रकट ऐसे करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। तो दोनों कभी कभी मस्ती मस्ती में सींग भी मिला लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। तो नांद, नांद मीन्स कि ये जो पशुओं के खाने का होता है ना, उसको नांद बोलते हैं। तो नांद में जब खली भूसा मतलब कि उसका जो चारा था वो पड़ जाए, उसमें डाल दिया जाए, तो तब दोनों साथ ही उठते थे, खाने के लिए साथ ही उठते थे और साथ में ही नांद में मुंह डालते और साथ ही खाना ख़त्म करते और फिर बैठ जाते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अगर एक ने खाना खा लिया और उसने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। तो इसलिए दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो जूरी के दो बैलों थे, उसका नेम क्या था? हीरा और मोती। दोनों बहुत ही सुंदर थे एंड काम में भी कैसे थे? चौकस थे। और दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत ही अच्छे, है ना। तो दोनों साथ ही खाते, साथ ही बैठते और साथ ही उठते थे। जूरी ने एक बार बैलों को ससुराल भेज दिया। तो जूरी था, उसके दो बैलों थे ना, तो जूरी ने एक बार बैलों को ससुराल भेज दिया। किसके ससुराल? जूरी के ससुराल भेज दिया दोनों बैलों को। जूरी के साले गैया को घर तक बैलों को ले जाने में पसीना आ गया। तो जूरी का साला है, उसका नाम क्या था? गैया। जूरी के साले का नाम क्या था? गैया। तो जूरी का साला था, वो बैलों को घर ले जा रहा था ना, तो घर तक ले जाने में उसे तो पसीना आ गया। किसको? गैया को। गैया कौन था? वो जूरी का साला था। तो दोनों बैलों को तो घर तक पहुंचाने में उसको पसीना आ गया, मतलब कि वो परेशान हो गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। संध्या मीन्स की इवनिंग, शाम को। तो शाम के समय दोनों बैल कहाँ पहुँचे? अपने नए स्थान। वो कहाँ गया था? जूरी के ससुराल पे गए थे ना दोनों, तो इसीलिए शाम तक वो लोग अपने नए स्थान पर पहुँचे। वे दिन भर के भूखे थे, क्योंकि वो सुबह से निकले थे और शाम को पहुँचे ना, इसलिए दोनों दिन भर के भूखे थे। लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें, नांद मीन्स की नांद में खाना डाला गया, तो भी उसमें से एक ने भी मुंह न डाला। तो सुबह के भूखे थे दोनों और नांद में खाना भी डाल दिया था, तो भी दोनों में से एक ने भी उसमें मुंह न डाला। नया घर, नया आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे, क्योंकि वो लोग नए स्थान पर आ गए थे ना, इसलिए दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था।
सब लोग उसे बेगाने से मतलब कि सब लोग उसे स्ट्रेंजर लग रहे थे। जब सारे गांव के लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल गए। तो क्या किया दोनों ने, जब सारे गांव वाले सो गए तो दोनों ने जोर से मारकर पगहे तुड़ा डाले, मतलब कि जो उसमें उसके गले में रस्सी बांधी थी ना, पगहे मीन्स की जो उसके गले में रस्सी थी ना, उसको क्या बोलते हैं, पगहा, तो उसको तोड़ डाला और दोनों घर की तरफ चले, क्योंकि दोनों को इधर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों ने वो रस्सी थी वो तोड़ दी और घर की तरफ वो चले। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो जूरी प्रातःकाल मतलब कि सुबह सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ पे खाना डाला जाता है उसको चरनी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो दोनों खड़े थे। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। तो दोनों बैलों को देखकर जूरी भी बहुत ही खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। तो जूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को गले लगा लिया। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया। तो दूसरे दिन जूरी का साला वापस आया और बैलों को ले चला। तो दूसरे दिन जूरी का साला है वो वापस आया और बैलों को वो ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो अब की बार उसने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोता। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही सूखा भूसा दिया। तो अब की बार तो क्या किया, वो गैया ने, जूरी का साला था ना गैया, उसने तो दोनों को गाड़ी में जोता और संध्या समय मतलब कि शाम को वो घर पहुंच गए ना, तो दोनों को एक मोटी सी रस्सी से बांधा ताकि वो भाग ना सके और फिर वही सूखा भूसा दिया। तो जूरी का साला गया था, उसने दोनों बैलों को कैसा खाना दिया, सूखा दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो जो गैया के दोनों बैलों थे उन दोनों को तो सब कुछ अच्छा दिया, पर हीरा और मोती जो बैल थे जूरी के, उसको तो क्या दिया, सूखा भूसा ही दिया। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। तो जूरी तो दोनों बैलों को बहुत अच्छे से रखता था, उससे फूल की छड़ी से मतलब कि बहुत सॉफ्ट होती है ना, उससे भी वो नहीं मारता था। बहुत ही प्रेम करता था जूरी दोनों बैलों को। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, मतलब कि जूरी टिटकारता मतलब कि टिक टिक जैसी आवाज़ करता तो ही दोनों भागने लगते थे, उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दूसरे दिन गैया ने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। तो दूसरे दिन गैया ने क्या किया, दोनों बैलों को हल में जोता और दोनों को बहुत मारा, पर वो गैया है वो दोनों बैलों को मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव तक नहीं उठाया, क्योंकि इधर दोनों बैलों को इधर अच्छा ही नहीं लग रहा था और कुछ खाने को भी अच्छा नहीं दे रहा था गैया, है ना, और बहुत ही मारता था दोनों को। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। तो आज वापस दोनों को क्या दिया, वापस वही सूखा भूसा दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। तो दोनों कहाँ पर सूखा भूसा दिया पर उन दोनों ने खाया नहीं, दोनों चुपचाप वहाँ पर खड़े ही रहे। दोनों पूरा दिन क्या जोते जाते, मतलब कि हल में जोते जाते उसको, तो फिर वो क्या डंडे खाते, वो गैया मारता था ना, इसलिए क्या लिखा है कि डंडे खाते, अड़ते, ऐसे मार खा खा के दोनों शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। घर की बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। सूखा भूसा तो दोनों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए घर की एक बालिका थी, बालिका मीन्स की छोटी लड़की थी, वो दोनों को रोटियां खिला जाती। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई
तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। तो रात को जब बालिका ने रोटियां खिला दी और वो चली गई, फिर दोनों ने क्या किया, कौन, दोनों बैलों, हीरा और मोती, वो उसके गले में जो रस्सी थी वो चबाने लगे, पर ये बहुत ही मोटी सी रस्सी थी, इसलिए उसके मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते और फिर दोनों ने बहुत ही कोशिश की और फिर वो थक जाते। सहसा घर का द्वार खुला। सहसा मतलब कि सडनली, घर का द्वार मतलब कि घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। कौन सी लड़की? जो दोनों को रोटियां खिला जाती थी, तो वही लड़की घर में से निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। तो क्या किया, वो लड़की आई और दोनों के माथे पर उसने हाथ फेरा और दोनों को सहलाया, है ना। फिर वो लड़की ने दोनों को बोला, हीरा और मोती को बोला कि खोले देती हूँ, मतलब कि मैं आपको ये रस्सी है वो खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग यहाँ मार डालेंगे। तो वो छोटी लड़की को भी समझ में आ रहा था, है ना, इसलिए क्या किया उन्होंने, दोनों बैलों को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया और उसको बोला कि चुपके से भाग जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। तो दोनों मित्र थे, हीरा और मोती, उसको तो भागना ही था ना, और उसको तो मौका मिल गया। मौका मिल गया है ना दोनों को, तो वे सीधे दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था, तो वो लोग तो सीधे भाग दौड़ते ही चले गए, क्योंकि अगर गैया देख लेता तो उसको वापस बांध देता। इसीलिए दोनों तो सीधे दौड़ते ही चले गए। पर जिस परिचित मतलब कि जिस रास्ते उसको मालूम थे वो नहीं थे। परिचित मतलब कि जो हमें मालूम हो। तो जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता नहीं था, जो मार्ग से वो आए थे उसका दोनों को पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है हमें, तो उसको मालूम नहीं था। नए नए गांव के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो वो लोग तो दौड़ते ही चले गए, पर कोई उसको रास्ता मिला नहीं, घर का रास्ता मिला नहीं, और गांव के किनारे पर खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो हीरा ने क्या कहा मोती से कि ऐसा लगता है कि हम राह मतलब कि हम रास्ता भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, मतलब कि दोनों को बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए वो बेचैन हो रहे थे भूख से। खेत में मटर खड़ी थी, मतलब कि खेत में मटर खड़ी थी, मतलब कि किसका खेत था, मटर का खेत था। तो दोनों चरने लगे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। तो कोई भी उसको एक खेत आया, वो किसका था, मटर का था। तो दोनों को तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों खाने लगे, चरने लगे, मतलब कि वो दोनों खाने लगे। रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो जो खेत का रखवाला होता है, ध्यान रखता है, उसने देख लिया, तो वो दोनों बैलों को उसने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो लोग उसके खेत में जो मटर उगे थे वो खा रहे थे, इसलिए रखवाले ने दोनों को पकड़ लिया। और प्रातः काल दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो दोनों को प्रातःकाल मतलब कि सुबह दोनों को कांजी हाउस, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं, तो वहाँ पे उस दोनों को बंद कर दिया गया। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो सारा दिन दोनों मित्र फाटक मतलब कि जो वो कांजी हाउस था उसका दरवाजा था उसकी ओर देखने लगे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया उसको। तो सारा दिन दोनों मित्र भूखे थे, है ना, और वो दरवाजे की एक ही नज़र से देख रहे थे, टकटकी मतलब कि एक ही नज़र में देख रहे थे कि कोई तो चारा लेकर आए, पर कोई भी चारा लेकर आता न दिखाई दिया।
बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े मतलब कि कांजी हाउस था, उसकी दीवार थी वो बहुत ही कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। तो हीरा ने अपने नुकीले सींग थे उसके, इसलिए वो दीवार थी उसमें मारा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। तो पहले हीरा ने अपने नुकीले सींग से दीवार में मारा और फिर मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर पड़ी। तो आखिर दोनों ने बहुत ही मेहनत की। तो 2 घंटे तक वो लगातार मेहनत करते रहे कि दीवार को हम नीचे गिरा दें। तो बहुत ही जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ नीचे गिर पड़ी। तो बहुत ही दोनों ने मेहनत की 2 घंटे तक। तो ऐसी मेहनत के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर पड़ी। तो ऊपर से थोड़ी गिरी, दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई और फिर दूसरा धक्का जोर से मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि घोड़ियाँ चरपट भाग निकली। तो अभी तो दीवार नीचे गिरी ही थी, तो जल्दी जल्दी से घोड़ियाँ सरपट मतलब कि जल्दी से भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, फिर पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर बकरियाँ निकल गई, भाग गई जल्दी से, और इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, मीन्स की भैंसें भी भाग गई। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। तो मोती है वो अपने मित्र मतलब कि हीरा की जो रस्सी थी वो तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो। तो मोती अपने मित्र मतलब कि हीरा के गले में जो रस्सी थी वो तोड़ने में लगा हुआ था, पर वह हार गया। पर उसने बहुत ही कोशिश की, पर वो रस्सी टूटी नहीं। तब हीरा ने क्या कहा कि मोती को कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पर रहने दो। तो हीरा के गले में से वो रस्सी टूटी नहीं ना, इसलिए हीरा ने मोती को कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो। तो फिर मोती ने क्या कहा, मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने हीरा को कहा कि तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो हीरा। तो मोती ने क्या बोला हीरा को कि तुम मुझे इतना सेल्फिश मतलब मीन्स की सेल्फिश समझते हो इतना। हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ। तो मोती ने फिर हीरा को क्या बोला कि हम इतने दिनों तक साथ रहे हैं और आज जब तुम मुश्किल में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँ। तो ऐसा करना चाहिए नहीं, बल्कि हम क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। दोनों ने बहुत ही मेहनत की, पर वो रस्सी टूटी नहीं, है ना, वो रस्सी टूटी नहीं। इसलिए 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ ही बंधे हुए पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। तो 1 सप्ताह तक दोनों को किसी ने कुछ डाला नहीं, एक तिनका भी दोनों को खाने के लिए दिया नहीं। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। तो दोनों क्या हो गए थे, बहुत ही वीक हो गए थे, वीकनेस आ गई थी दोनों में, क्योंकि 1 सप्ताह मीन्स कि 1 वीक तक दोनों ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए दोनों में वीकनेस आ गई थी और उस दोनों से उठा भी नहीं जा रहा था। एक दिन नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक दढ़ियल के साथ चले। तो एक दिन क्या हो गए, दोनों नीलाम हो गए, मतलब कि जो काजी हाउस का मालिक था उसने दोनों को, किसी को, एक दढ़ियल था उसको बेच दिया। तो फिर वो दढ़ियल के साथ चले। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, क्योंकि एक वीक तक दोनों ने कुछ खाया नहीं था, तो वो दोनों अच्छे से चल भी नहीं सकते थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। तो वो दढ़ियल ले जा रहा था ना दोनों को, तो सडनली दोनों को ऐसा हुआ कि ये तो परिचित रास्ता है, ये रास्ता तो हमें मालूम है, वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। तो उनसे क्या, उसको तो ऐसा लगा कि ये तो यही रास्ता है, वही खेत है और वही बाग और वही गांव है। वे घर की ओर दौड़े। फिर दोनों को ऐसा लगा ना कि ये तो
हम पहले रहते थे जूरी के घर वही है। तो उसको पता चला तो वे दोनों तो घर की ओर भागे भागे दौड़े। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। तो जूरी क्या कर रहा था? द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। तो जूरी भी बैठा था और दोनों बैलों को देखा तो जूरी भी दौड़ा और दोनों को बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तो दोनों मित्र थे हीरा और मोती, उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। किसके? आनंद के आंसू, क्योंकि उसने जूरी को देखा ना। जूरी तो उस दोनों को बहुत ही अच्छे से रखता था, है ना। जूरी दोनों को सहला रहा था। तो जूरी ने दोनों को अच्छे से सहलाया। इतने दिनों बाद आए ना दोनों, इसीलिए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो मालकिन मीन्स की जूरी की वाइफ, वो आई और दोनों के माथे चूम लिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 फिनिश होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो दोनों जब कैसे पक्के मित्र थे, है ना, तो भी दोनों ने मुश्किल में आए। एक दोस्त मुश्किल में आया तो दूसरा उसको छोड़कर चला नहीं गया, पर उसके साथ ही रहा, है ना। तो हमें भी कोई भी मुश्किल में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।